हमारे साथ हैं अभिक कपूर, जो कि राजस्थान अजमेर से हैं। इन्होंने निमसेट 2021 में एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट बन के एक्मे अकेडमी के साथ 1 साल प्रिपरेशन किया था। इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 583 आया था और आज ये एनआईटी अगरतला में एमसीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, राइट? यस सर। एक बार फिर से अगर अभिक, तुमको एक रैंक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस थैंक यू फॉर सर। अपकमिंग प्लेसमेंट्स। तुम्हारे जो प्लेसमेंट शुरू होने वाले हैं उसके लिए बेस्ट विशेस। पहले मैं बता दूं थैंक यू सर। ऑडियंस को भी और अपने बच्चों को भी बता दूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमारा टारगेट है इस वीडियो के थ्रू एनआईटी अगरतला के बारे में बहुत डिटेल में समझना, ना कि निमसेट के लिए। निमसेट के लिए आपके पास बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो बने रहते हैं। अब एक भैया कभी कभी अलग से वीडियो लेके आएंगे कि इनकी निमसेट जर्नी क्या थी, इन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या करना चाहिए। बट आज हम इस वीडियो में कह सकते हो इस ब्रॉडकास्ट में एनआईटी अगरतला के बारे में क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट रहता है एनआईटी अगरतला लूँ, एचसीयू लूँ या फिर एचबीटीयू लूँ या फिर आईपीयू लूँ। तो वो सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे कि एनआईटी अगरतला कैसा है, कैसा प्लेसमेंट है, कैसा अकेडमिक्स है, क्या तरीका है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, वो सब डिटेल बात करेंगे। अच्छा, यस। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो आपका कि कैसे आपको एक्मे अकेडमी के बारे में पता चला और किस मोड में आपने तैयारी की थी, और आपको पटना जो अलॉट हुआ था, ठीक है, स्पेशली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो पटना छोड़ के एनआईटी अगरतला पहुंच गए, ये कैसे हुआ? So, well, my name is Abhik Kapoor, and I have secured All India Rank 583 in NIMSET 2021 examination. So मैं एक्मे से कुछ ऐसा जुड़ा था कि मैं YouTube वगैरह पे कुछ वीडियोस वगैरह ऐसे सर्च कर रहा था। मैंने 2020 में दिया था निमसेट, बट उसमें मेरी इवेंचुअली रैंक अच्छी आई नहीं थी। तो आई वाज सर्चिंग फॉर अ गुड इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे मैंने सर की कुछ वीडियोस देखी थी, वहाँ पे कुछ वायरल वगैरह हो रही थी उस टाइम पे। तो मैंने एक्मे के बारे में रिसर्च किया, फिर वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एक्मे में। उनका ऑनलाइन कोर्स किया था, 1 ईयर ऑनलाइन कोर्स। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, मेरी सारे बेसिक्स मैथ्स के, मेरी लॉजिकल रीजनिंग सारी वहाँ पे डेवलप हुई थी सर। और फिर उसके बाद कंप्यूटर्स भी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। ओवरऑल ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा था। फिर सारे मॉक इंटरव्यूज वगैरह सारे दिए थे, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ था अच्छा। और फिर एट द एंड जब फाइनल पेपर आया था, तो उस टाइम पे मेरी 550 अराउंड कुछ मार्क्स थे, एंड आई स्कोर्ड 583 रैंक। बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखा जाए तो आई वाज होपिंग कि आई विल गेट टॉप 3 टॉप 4 एन आई टी एट 550 प्लस मार्क्स, बट ऐसा इवेंचुअली हुआ नहीं। तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे मेरा स्टार्टिंग में ये था कि मैं 2 इयर्स का एमसी करूंगा, बिकॉज आई वाज अ BC graduate. So I was planning to get a 2 years MCA course. At that time, पटना ने इंट्रोड्यूस ही किया था अपना कोर्स। तो मैंने चॉइस फिलिंग के टाइम में पटना को ऊपर कर दिया था। बट कुछ ऐसा एंड में मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर 3 इयर्स MCA कोर्स, बिकॉज फर्स्ट टाइम MCA पटना में हो रहा था। तो होप सो वो कंटिन्यू आगे रहेगा नहीं रहेगा, दैट इज नॉट श्योर। सो मैंने जो फर्स्ट राउंड का मेरा जो रिजल्ट आया था, उस टाइम पे मैंने उसको गिव अप करके फाइनल राउंड में मैंने अगरतला को चूज कर लिया था। एंड आई एम हैप्पी दैट कि आई हैव चूज अगरतला ओवर गुड, पटना। यही यही होना चाहिए कि आपको एनआईटी अगरतला लेके आप कितने खुश हैं। और मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी तुमसे तो कन्वर्सेशन हर 10 दिन में हो ही जाती है लगभग में, ठीक है। अब यस एक सर। काफ़ी क्लोज है, हमारे एक स्टूडेंट है ये, तो सारे स्टूडेंट क्लोज रहते हैं, ठीक है, तो अभिक भी उनमें से एक है। अच्छा अभिक, तो एनआईटी अगरतला के बारे में आप डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यस। ये है कि एनआईटी अगरतला कैसा है तुम्हारे अकॉर्डिंग? जैसे ऐसे बोला जाता है कि अपर लेवल के जो एनआईटीज होते हैं जो चॉइस फिलिंग पे रहते हैं, और एक लोअर लेवल के होते हैं, जो एक ये बाउंड्री सी बनी रखी कि अपर वाले और लोअर वाले, ऐसा जैसा कुछ क्राइटेरिया होता नहीं है। एनआईटी एनआईटी होता है। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल है। सही बात है। तो वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, दूसरा क्वेश्चन? हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं भी हॉस्टल के अंदर ही हूँ, मेरा पीछे का बैकग्राउंड है, मेरा रूम है हॉस्टल का। ओके, और सिंगल रूम यहाँ मिला पे आपको? है सर, सिंगल सिंगल रूम है रूम? सर। ओके, यस ग्रेट, सर। ये ग्रेट, यहाँ पे पीजी कोर्सेज को सिंगल रूम दिया जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या चार्जेस रहते होंगे हॉस्टल के, मैस के? मतलब हॉस्टल और मेस कलेक्टिवली फॉर अ सेमेस्टर इज 25,000 अप्रॉक्स पर सेमेस्टर? पर सेमेस्टर। ऑल राइट, और फीस कितनी है पर सेमेस्टर, ट्यूशन फीस? पर अकेडमिक फीस सर ऑड सेमेस्टर्स की है 39, और इवन सेमेस्टर्स की है 40,000 अप्रॉक्स। ऑल राइट, मतलब करीब 80,000 वो हो जाएगा और 50,000 करीब ये पड़ जाता है, तो 130 आपका टोटल फीस पड़ता है, 1,30,000 विथ यस सर। हॉस्टल। यस। ओके, मैस वगैरह का खाना कैसा है?
सर मैथ्स का खाना तो जैसा मैथ्स का ही रहता है वैसे ही रहता है, बट इवेंचुअली यहाँ पे 3-4 मैसेज हैं, बट कुछ कुछ मैसेज में थोड़ा नॉर्मल सा रहता है, कुछ 2-3 डेज में ऐसा हो जाता है, किसी दिन बहुत अच्छा बन जाता है, तो सर वही मैथ्स जैसे ही रहता है। हॉस्टल्स का खाना तो हॉस्टल का खाना ही होता है। हॉस्टल के ठीक। खाना ही होता है सर। अब तो वो टेस्ट उनका अलग ही होता है, और आपके पास ऑप्शन है कि आप इस मैस में जाएं या इस मैस में चले जाएं। हाँ, अच्छा, मैस बदल सकते हैं आप कभी भी, है ना। बढ़िया। मैस कभी भी नहीं सर, हाँ मतलब वैसे आप स्विच कर सकते हो, जैसे एक एक सेम मैस है, एक ईस्टर्न मैस है, वही अच्छा। सेम जो उनके जो कुक कुक ऑलराइट। है वो सेम ही है ऑलमोस्ट, तो यू ऑलराइट। कैन और ईट एनी। एक्स्ट्रा करिकुलम कैसे हैं वहाँ पे, लाइक एक्टिविटीज़ में कुछ टीम्स हैं, मतलब कमेटीज़ होती हैं, कुछ टेक्निकल टेक्निकल तुम्हारी कमेटी होती है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं, कुछ तुम्हारे कह सकते हो जो जो तुम्हारे नॉर्मल जो वहाँ पे वो होती है ना, तुम्हारे क्या बोलते हैं, फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शंस वगैरह, तो कितनी यस कमेटीज सर। होती हैं, कैसा एक्स्ट्रा करिकुलम में कैसे कैसा। सर यहाँ पे सर बेसिकली 3-4 क्लब्स हैं अलग अलग क्लब्स, के हाँ। सर, कुछ टेक्निकल क्लब्स हैं, कुछ कल्चरल क्लब्स हो जाते हैं, कल्चरल। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लब्स वगैरह, सर क्लब्स की वैरायटी बहुत है यहाँ पे, कि आप किसी भी क्लब में ज्वाइन कर सकते हो, अपना इंटरेक्शन लेवल इनहेंस कर सकते हो, लोगों से बात करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकते हो। और सर फेस्ट वगैरह भी होते हैं सर, टेक्निकल फेस्ट फेस्ट होते हैं, हम्म। कल्चरल फेस्ट होते हैं सर, सब अच्छा रहता है सर कॉलेज का पूरा ही। बढ़िया। और एकेडमिक्स कैसा है वहाँ का। सर अकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है सर। हम्म। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको डेवलपमेंट के साथ साथ लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, सेकेंड ईयर में आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, आपको वो सिखाया जाता है, पूरा अच्छे से आपको नरिश किया जाता है उन कॉन्सेप्ट्स के साथ, ऊप्स कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम्म। सारी। और फिर आपका जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स की तरफ, आपको मतलब मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर के अंदर, और नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपके थर्ड ईयर के होते हैं उनमें आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में सिखाया जाता है, फिर आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, तो ऐसे ऑलराइट। आपका ओवरऑल एकेडमिक बहुत अच्छा है सर ओके। इसलिए मैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, एनआईटी अगरतला में नंबर ऑफ सीट्स भी शायद काफ़ी कम है, तो यस इसका सर। कहीं ना कहीं बेनिफिट प्लेसमेंट्स में मिलता है देखने को। केवल एमसी की सीट्स कम है, या बाकी बीटेक और के जो बच्चे हैं, सीएस के, आईटी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनकी भी सीट्स कम है। सर ऐसा है कि इनिशियली सर एमसीए में अराउंड 45 सीट्स हुआ करती थी, बट उन्होंने कुछ क्राइटेरिया को रखते हुए वो सीट्स को मतलब यूजुअली फिलिंग कम होती थी ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट में पड़ता था, इसमें जो सीट्स रहती है वो यहाँ पे यूजुअली 30 रहती हैं, और बीटेक वगैरह के अराउंड अराउंड 1500 ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस को कंबाइन करके तो स्टूडेंट्स हो जाते हैं। ऑलराइट। तो इसका प्लेसमेंट्स में कैसा इफेक्ट पड़ता है, और प्लेसमेंट्स कैसा है एनआईटी अगरतला का। प्लेसमेंट्स जो रहते हैं वो आप बीटेक के साथ में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स, बिकॉज जो बीटेक का जो डिपार्टमेंट है और एक एमसीए डिपार्टमेंट, बोथ हैव द सेम डिपार्टमेंट विच इज सीएसई डिपार्टमेंट, तो आपके जितने भी जो कंपनीज आती हैं जो बीटेक के लिए आती हैं वही सेम एमसीए के लिए भी आती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी कंडीशंस व्हाट दे वांट, इफ दे वांट कि दे वांट बोथ मास्टर्स कोर्स एंड बैचलर्स कोर्स, तो depend on that. And ऑलराइट, some मतलब companies which will particularly come for masters only, and some come for BTech bachelors only. It टोटल कितना, depends on the टोटल कितना company's कंपनी रहता होगा criteria. एमसीए के लिए। एमसीए के लिए सर अराउंड 80 to 90 कंपनीज तो रहता ही है सर, और प्योरली जो एमसीए के लिए रहती हैं वो 10 रहती हैं। 80 कंपनी रहता है लगभग में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 to 80 कंपनीज रहती हैं सर। बहुत बढ़िया। मतलब लगभग में प्लेसमेंट 100% हो जाता होगा सबका। ऑलमोस्ट सर, हमारे जो प्रीवियस जो सीनियर्स थे उनका 100% प्लेसमेंट था, ऑलराइट, मतलब प्रीवियस 2 years का 100% प्लेसमेंट। क्या एवरेज पैकेज रहता है लगभग में। Average package is about 8 to 8.5 lakhs average package, and highest is about 12 to 13 LPA. अच्छा, मतलब 8 to 10 लाख का आराम से पैकेज मिल जाता है बच्चों को। Yes sir, yes sir. तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा ही है, मतलब, है ना। Yes sir, अच्छा प्लेसमेंट है, बाकी प्लेसमेंट अच्छा है। कंपैरेटिवली अच्छा प्लेसमेंट प्लेसमेंट है अच्छा सर। है, क्लास छोटी है, हॉस्टल सिंगल मिलता है ना, और आई Yes थिंक sir, बढ़िया है, हॉस्टल की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। yes तो sir, yes sir. तो मुझे कैंपस का कैसा खूबसूरती है भाई, कैंपस कैसा है अगर आईटी अगरतला। सर कैंपस तो सर काफी बड़ा कैंपस है यहाँ पे, और वो मतलब कुछ कुछ दूरी पे आपको यहाँ पे कुछ अमूल पार्लर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप
रिफ्रेशमेंट के लिए कभी शाम को जा सकते हो। और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे यू कैन एनहांस योर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड लाइक फॉर योर फन पर्पसेस। एक स्विमिंग पूल है, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट स्टेडियम है फॉर योर स्पोर्ट्स। ओके, मतलब हर चीज़ है यू कैन एनआईटी अगरतला एंजॉय। में, बस एनआईटी अगरतला को एमसीए में लोग लास्ट में रखते हैं, तो बच्चे एनआईटी अगरतला जाने से डरते हैं और कुछ नहीं, राइट? राइट सर, राइट। ठीक है, तुम्हारे साथ भी मिस हैपनिंग हुई कि तुमने पहले पटना को डाल दिया और टॉप टॉप थ्री मतलब फर्स्ट 3 राउंड में आपको पटना मिला, और जब चौथा राउंड आया तब तक बाकी जगह से यस जनरल सर, सीट कम हो गई थी, खत्म हो गई थी ना के बराबर, तो एज यस अ सर, जनरल स्टूडेंट तुमको, ओपन स्टूडेंट एज अ तुमको एनआईटी अगरतला मिला। बट यस सर, इस डेस्टिनी को, जो डेस्टिनी तुमको, क्योंकि डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही हुआ, अदरवाइज आपको एनआईटी जमशेदपुर रायपुर इजली मिल चुका होता है इस रैंक पे, उस टाइम यस बहुत सर, आसानी यस। से मिल जाता था। तो इस डेस्टिनी के बाद जो एनआईटी अगरतला मिला, यू आर हैप्पी, मतलब Yes, sir. Perfect. कंप्लीटली Perfectly. सेटिस्फाइड, Awesome. कंप्लीटली सेटिस्फाइड। Yes, sir. देखो, Yes, मैंने sir. भी उस टाइम पे Completely तुमको बोला था एनआईटी satisfied. अगरतला ले लो, तुम परेशान मत हो, इट्स अ गुड कॉलेज, है ना? Yes, sir. और जितना मैंने सुना था, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कुछ बच्चों को जो एनआईटी अगरतला से पास आउट हैं, ठीक है, मेरे कांटेक्ट में है, बहुत पहले के भी बच्चे हैं जो मेरे 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 टाइम पे, जब मैं एनआईटी रायपुर में एमसी कर रहा था तो उस टाइम से हैं, तो वो भी बहुत अच्छी जगहों पे हैं Yes, sir. आज, है ना? मतलब एनआईटी अगरतला इज मतलब इट्स अ गुड कैंपस एंड गुड एनआईटी। अगर आप उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग देखो तो बहुत सारी एनआईटीज़ की ऊपर भी है वो, बीटेक के लिए तो बहुत ही Yes, sir. बेस्ट कॉलेज है वो, राइट? तो सब Yes, कुछ sir. बढ़िया है एनआईटी अगरतला में, बस एक वही होता है कि लोगों ने उसको दे रखा है कि भाई नहीं ये है, राइट? तो आई थिंक जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि यार चाहे टॉप एनआईटी उठाओ त्रिची, चाहे एनआईटी अगरतला लो, एनआईटी एनआईटी है, हर जगह प्लेसमेंट बढ़िया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी मेहनत करते हो, राइट? आप कौन कौन सी बड़ी कंपनीज आती हैं, जरा कुछ कंपनियों के नाम भी बता दो बच्चों को, जो एमसीए के लिए सर आती जैसे सर जैसे amazon विजिट करती है, और सर एमडॉक्स विजिट करती है, वर्चूसा विजिट करती है, नगारो विजिट करती है। और सर ऐसे इनफाइनाइट बहुत सारी कंपनीज है जो स्मॉल, जो हैं? मीडियम स्केल पे होती हैं, नहीं और नहीं, जो बहुत बढ़िया, एमएनसीज अमेजोन, वगैरह। जो आपने बताया अमेजोन, एमडॉक्स, वर्तुसा, ये बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत ही टॉप लेवल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये, राइट? और अगर ये आपको चांस दे रही हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको प्लेस्ड करेंगी या नहीं करेंगी, राइट? तो बहुत अच्छा एनआईटी का, एनआईटी अगरतला का आपने रिव्यू दिया। और कितना यस स्केल सर। करोगे एनआईटी अगरतला को अगर आपसे करवाएं आउट ऑफ 5, सर मैं तो एज अ स्केल निमसेट एस्पिरेंट, अगर एज अ निमसेट एस्पिरेंट? सर एज अ निमसेट एस्पिरेंट आई विल रेट इट 3.5। 3.5, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा रेट भी किया है आपने। तो मैं इस तरीके की ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा, मैं सोचा हूँ, और हर एक एनआईटी का बहुत अच्छे से रिव्यू करूंगा, ठीक है? स्पेशली एनआईटी का, जो बच्चे बीसीए फाइनल ईयर में, सॉरी एमसीए फाइनल ईयर में हैं, और वो क्योंकि समझ चुके होते हैं, उनको सब पता होता है, कंपनी आना शुरू हो चुकी होती हैं, तो वो बहुत अच्छे से कैंपस के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलम के बारे में, सारे बारे में बता सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इस तरीके के ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किए जाएं, और स्टार्ट मैंने अगरतला से इसीलिए किया है कि लोअर एनआईटी से टॉप एनआईटी तक लेके जाएंगे, और सारी एनआईटीज़ का एक एक करके हम रिव्यू करेंगे। तो थैंक यू अभिक, यस बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स वंस अगेन आपको इस अचीवमेंट के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग प्लेसमेंट्स। मैं चाहूँगा एक अच्छी कंपनी में आप प्लेसमेंट लें और अपने पेरेंट्स का और एक्मे एकेडमी को प्राउडफुल फील कराएं और एंजॉय करें लाइफ में, ठीक है? चलिए, मिलते हैं कभी, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।